ओम शांति। कड़कड़ की बात हो रही थी परमात्मा के बारे में। जी बिल्कुल। उसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। हाँ। कि अगर परमात्मा कड़कड़ में है तो कौन परमात्मा कड़कड़ में है? हाँ, क्योंकि परमात्मा तो बहुत हो गए, बहुत सारे हैं। सभी ने अपने अपने भगवान दिल में सजो के रखे हैं। किसी ने कृष्ण को, किसी ने राम को, दुर्गा को, काली को, और किसी ने बौद्ध भगवान को। ऐसे जो है अनेक हो गए हैं, अगर गिना जाए तो बहुत हो गए परमात्मा। तो पहले तो यही सिद्ध हो गया परमात्मा कौन है, ये चैप्टर तो हो गई है। अब कण-कण में हम अगर कहते हैं तो कौन बैठा है, किस रूप में बैठा है, क्यों बैठा है, किस लिए बैठा है कण-कण में, ये बातें आती। और भाई साहब ये प्रश्न तो लोगों के मन में उठता ही नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। वो बस इसी बात को दोहराते रहते हैं, कड़कड़ में कड़कड़ में। वो सिद्ध नहीं हो सकता है। जो बातें आई हैं तो कुछ उसमें दिखाते हैं विष्णु पुराण में, या प्रहलाद का जो हिरण्याकश्यप का उनके पिता का दिखाते हैं। तो पूछा हिरण्याकश्यप ने, आप तुम्हारे भगवान कहाँ बैठे हैं? इसमें है, इसमें है, इसमें है, खंबे में भी है। तो उसने कहा वो सब जगह है। किसने कहा? उस बालक ने कहा कि वो सब जगह है। तो वो गदा मारता है और उसमें से सिंह अवतार के रूप में वो आते हैं भगवान। बालक ने कहा सब जगह है, ठीक है। परमात्मा को ढूंढने के लिए उस बालक ने उससे पहले बड़ी तपस्या की। जब घर से वो बेघर हुआ, जंगलों में गया, बहुत सारी चीजें, है ना, काफी प्रताड़ित हुआ। वो कणकण का मतलब ये हो गया कि रोम रोम, ये धरती का कणकण का आप समझ गए। सर्वशक्तिमान पिता कणकण में बैठा है। वो कणकण में बैठा है कैसे? क्या उसके रहते हुए इतना पापाचार, अत्याचार क्यों? प्रश्न उठ रहा है इसका। परमात्मा को स्थापित करने के लिए, किसी जगह पर उसकी मूर्ति को स्थापित करने के लिए ही पहले उस जगह को शुद्ध की जाती है, बहुत विधि विधान बनाई जाती है उसके लिए, तब जाके वहाँ स्थापित की जाती है। कणकण में है। क्या उससे पहले उस जहाँ स्थापित करना है वो कणकण नहीं है? उसके लिए शुद्ध और साथ पवित्र बनाने की क्या आवश्यकता है? कणकण का मतलब फिर हर गलत जगह भी है। मैंने पहले कहा आपसे कि ये उसकी गरिमा को गिराने का बात है। आज हम किसी अशुद्ध जगह पे बैठना नहीं चाहेंगे, पांव रखना नहीं चाहेंगे। वो जगत नियंता को कणकण में कहने का मतलब हो ही गया। वो नाले में भी है, फिर तो ये तो वो हर जो है गंदी जगह पे भी मौजूद है, क्योंकि सब कणकण है, कणकण में है। और एक कहा गया है आता है। अब आता है तो किस रूप में आता है? क्योंकि सब जगह ये कह दिया गया है कि ये उन्हीं के रूप हैं, ये भगवान का रूप है, ये भगवान का रूप है। भगवान इस रूप में अवतरित हुए। किस रूप में अवतरित हुए? जिस रूप में अवतरित हुए हैं वो एक शरीरधारी का है। जी बिल्कुल। वो दिव्य शरीर आप कह लो, शरीर अगर है तो वो शरीर तो कणकण से ही निर्माण हुआ है, क्योंकि प्रकृति पांच तत्वों से ही निर्माण होता है शरीर। और प्रकृति यानी कणकण आप कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। कण क्या है? स्थूल चीज़ है, वो प्रकृति की ही तो रचना है, प्रकृति का ही एक अंश है ना। जी बिल्कुल। तो परमात्मा तो प्रकृति में बंधता ही नहीं है, ऐसा भी कहा गया है। तो वो किसी को रूप धरा, क्या वो जो है वो दिखाया गया गर्भ से उसने जन्म लिया, तो जन्म देने वाला उससे बड़ा हो गया। अभी ये भी बात है। सही बात। तो क्या वो शरीर लेता है? उसी के रूप में है। अगर जैसे मान लो वो कोई शरीरधारी में आया है, दिव्य शरीर में, तो शरीर में आया है तो उससे पहले किस रूप में था? फिर कहा जब जरूरत पड़ी तो फिर दूसरे रूप में आया, किसी और देवी देवता के स्वांग में वो आया परमात्मा। मतलब फिर से उसने शरीर लिया। हाँ, बहुत सारे अवतार दिखाए गए हैं, 52 अवतार दिखाया गया है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो किस रूप में? सत्य रूप कौन सा है? जहाँ हमारा मन बुद्धि एकाग्र करूँ। अब हमारे घर में ही कोई किसी की पूजा करता था, कोई किसी को पसंद करता था, उसमें ही ये नहीं पड़ता था। वो उनकी बुराई करते थे, उनकी बुराई ज्ञान से पहले यही भी होता था। तो गजब लगता है, जैसे एक खेल है ये, एक सिर्फ इंटरटेनमेंट का खेल ही घर में हो रहा है ये बना के।
लेकिन उसी में कहीं सच्चाई है। सच्चाई तो जाना गया है, बस सच्चाई खाली भीड़ में छिप गई है। और सच्चाई क्या है उसका पूरा प्रूफ चाहिए। परमात्मा कण-कण में होते तो जो है शब्द यूज जो आपने किया पिछली बार, जब जब धर्म गलानी होती है तब मैं आता हूँ, तो आता कोई और है, एक और बैठा है, यहाँ कौन है जो पहले से बैठा है कण-कण में। इसके भाव अलग थे। जब हमारे संतों ऋषियों ने इस बातों को कहा था, हजारों साल पहले लिखी गई, तो उस वक्त की परिस्थितियाँ कुछ और थीं। मनुष्य गलत रास्ते पे ना निकल पड़े, उसके लिए इशारा किया था और डराया भी था संतों ने कि भगवान हर जगह बैठा है, कण-कण में है, तुम्हें देख रहा है। गलत करोगे तो सजा पाओगे, छिप नहीं सकती। ये बातें थी डराने के लिए। अब ये शब्द धीरे धीरे परपाटी बन गई। परपाटी इतनी बड़ी बन गई कि सबकॉन्शियस माइंड में आके फीड हो गया कि भगवान हर जगह है, कण-कण में है। लेकिन प्रैक्टिकली में देखा जाए उसकी कण-कण में मौजूद है कि नहीं, तो कहीं आभास होता ही नहीं है। वो खाली देखने तक ही है टीवी पे, बिल्कुल, और सुनने तक रह गया है। तो उसके पीछे कुछ और भाव था। लेकिन भगवान आते हैं इस धरती पर, आपने कहा निश्चित समय पे। ये हम आगे चैप्टर में जानेंगे और भी विस्तार से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त ज्ञान की पाठशाला से, और बने रहिएगा हमारे इस कार्यक्रम में। ओम शांति। ओम शांति।